अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अमेज़ॉन। दोस्तों, अगर आप बाहर के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं या पहले से ही बैरून मुल्क मुकीम है और आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है जिसको आप ओवरसीज़ आईडी कार्ड यानी नाइकॉब में तब्दील करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड को ओवरसीज़ आईडी कार्ड यानी नाइकॉब में ऑनलाइन ही तब्दील करवा सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से आपने ऑनलाइन अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड को ओवरसीज़ आईडी कार्ड यानी नाइकॉब में तब्दील करवाना है, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आपने नादरा की नई पाक आईडी 3.0 ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। एंड्रॉयड यूज़र प्ले स्टोर और आईफोन यूज़र जो है वो एप्पल के ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इस तरह ओपन कर लेना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपने ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। तो उस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि अकाउंट किस तरह बनाना और किस तरह वेरीफाई करना है, वो यहाँ ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वीडियो का वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना है यहाँ पे और अपना वेरीफाइड अकाउंट आपने साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये इसकी स्क्रीन आएगी। आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन है इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, फिर पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ से हम चूँकि पहले हमारे पास पाकिस्तानी CNIC है तो हम अब नाइकॉब बनाना चाहते हैं यानी ओवरसीज़ वाला कार्ड बनाना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है नाइकॉब ये सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो इस तरह से पुट करना है, तो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप CNI से नाइकॉब बनाना चाह रहे हैं तो अपना CNIC नंबर जब आप एंटर करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऊपर आपका आईडी का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। इस तरह से आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ स्टे यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, किस मुल्क का आप नाइकॉब बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे अपनी जो कंट्री है वो लिख के सर्च कर लेनी है और यहाँ से इस तरह से कंट्री ऑफ स्टे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने इसको इस तरह स्क्रॉल करना और कार डिलीवरी का पूछा जाएगा कि आप डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान में चाहेंगे या किसी और मुल्क में। अगर आप किसी और कंट्री में चाहते हैं तो यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर लें और अगर पाकिस्तान में चाहते हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर कार्ड के जो आपका पाकिस्तानी एड्रेस लिखा हुआ है उस पर आपको डिलीवरी मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई और मुल्क सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपके कार्ड के ऊपर पहले बाहर के किसी मुल्क का एड्रेस नहीं लिखा तो वो एड्रेस भी आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जिस एड्रेस पे आप उसको मंगवाएंगे यानी डिलीवर करवाएंगे। तो ये करने के बाद फिर आपने अपनी यहाँ पे प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेनी कि आपको नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट चाहिए या एग्जैक्टिव चाहिए। तो यहाँ से मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस जो है वो $21 बन गई है। तो फ़ीस जो है ये एप्लीकेशन प्रायोरिटी, कंट्री और उसके जो है डिलीवरी के हिसाब से फ़ीस बनती है। तीन चीज़ें जो हैं ये तीन फैक्टर्स ये मिल के फ़ीस बनती है। तो इसके बाद अगला प्रोसेस है फ़ोटोग्राफ कैप्चर करने का। तो यहाँ से अगर आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो सीधा कैमरा ओपन होगा और आपने कैमरे के सामने किसी वाइट दीवार के आगे खड़े होकर एक तस्वीर बना लेनी है। लेकिन अगर आप यहाँ से कैप्चर तस्वीर नहीं करना चाहते, आपके फ़ोन के अंदर कोई गैलरी में कोई अच्छी तस्वीर है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप जानते ही होंगे कि यहाँ ऐप में पिक्चर अपलोड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये वेबसाइट जो है नादरा की id.nadra.gov.pk, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ये अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे आप करना चाहें तो उसके ब्राउज़र में ओपन कर लेना है और यहाँ पे उसी लॉगिन यानी ईमेल और पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वही ट्रैकिंग आईडी शो हो जाएगी जो आपने ऐप में अप्लाई किया है। तो आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है ऐसे
तो वही डिटेल्स जो आपने ऑलरेडी वहाँ ऐप में एंटर की हैं यहाँ भी वो एंटर करनी है। और वो डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ये फ़ोटो का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस का बटन है, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है और गैलरी में से जो अपनी पिक्चर है वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने। इस तरह से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको पिक्चर शो हो जाएगी। उसके बाद प्लस के साथ ही ये एरो का बटन है, ये इसको प्रेस करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं पिक्चर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद पिक्चर यहाँ ऊपर आपको शो हो जाएगी। आपने फिर सिंपली इसको ऊपर स्क्रॉल करना और सेव कर देना है। तो लें जी, पिक्चर अपलोड होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पेमेंट का। तो पेमेंट आपके पास पहले तो सिर्फ ये ऑप्शन होता था कि आप ये क्रेडिट, डेबिट या एटीएम कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे जैज़ कैश, ईजी पैसा और ई सहूलत की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है स्मार्ट आईडी एंड एफआरसी, यानी आप जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह के थ्रू सिर्फ स्मार्ट आईडी यानी जो स्मार्ट आईडी कार्ड होता है उसकी और एफआरसी की फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अप्लाई करें या कैंसिलेशन वगैरह के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए फिर आपको कार्ड के थ्रू ही फ़ीस पे करना होगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिख दे देनी है। चाहे जिसका कार्ड है उसकी लिख दें, जिसके नाम पे आईडी बनी उसकी लिख दें, या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लिख दें। तो इस तरह डिटेल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे कार्ड जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड उसकी डिटेल लिखने के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले कार्ड का नंबर, उसके बाद उसका CVC कोड जो कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 हिस्सों का कोड वो लिखना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, कार्ड के ऊपर जो नाम है वो लिखना है और कन्फर्म एंड पे पे क्लिक कर देना। जब आप इसको कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की तरफ से आपको एक OTP कोड भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे या ईमेल, दोनों में से किसी पे भी भेजा जा सकता है। या अगर आप कोई ऑनलाइन ऐप या वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन ही आपकी कंफर्मेशन हो सकती है। जब आप वो कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट का जो है मैसेज मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा जी, तो पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपको ये थैंक यू का मैसेज मिल जाए कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, उसके बाद आपने ये ब्राउज़र को बंद कर देना है क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना ही है। और उसके बाद फिर आपने वापस अपनी पाक आईडी ऐप में आ जाना है और वापस यहाँ पे लॉगिन कर लेना है जी। तो लॉगिन करने के बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो थर्ड सेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। पहला पिक्चर वाला भी आपका कंप्लीट हो गया और दूसरा पेमेंट वाला भी वहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन जो है ये पर्सनल डिटेल्स का है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें गिवन नेम यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उर्दू में नाम और जेंडर वगैरह ये चीज़ें आपने यहाँ पे पहले लिख लेनी है। इस तरह से अपना जो नाम है इंग्लिश और उर्दू ये आपने लिख लेना है और उसके बाद फिर आपने इसको नाम अपना जो है आपने ये देख लेना केयरफुली कि ये नाम की स्पेलिंग और उर्दू में नाम जो है ये ठीक तरह से लिखा हो। उसके बाद अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, पैदा कहाँ पे हुए आप। तो वो आपका पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो वो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट उसके बाद आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लैंग्वेज शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद रिलीजन का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको सारे मज़हब शो हो रहे हैं। यहाँ से अपना रिलीजन यानी कि इस्लाम या कोई और आपका रिलीजन है तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऊपर इसको स्क्रॉल करें और नेक्स्ट आपको ब्लड ग्रुप नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नज़र आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि शनाख्ती अलामत, वो आपने यहाँ पे अपनी पहले इंग्लिश में लिखनी है। ऊपर वाले बॉक्स में आपने इंग्लिश में वो शनाख्ती अलामत लिखनी है और नीचे उर्दू में लिख लेनी है। इस तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के बाद नीचे ओल्ड सिटीज़न नंबर है तो इसमें आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी, इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है।
उसके बाद पूछा जाएगा आर यू अ ट्विन सिबलिंग, कि आप अगर जुड़वा बहन भाई हैं तो यहाँ से यस कर लें, अदरवाइज़ नो ही रहने दें। फिर ये है कि एजी के रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह में रहते हैं तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें कि आप एजी के रेजिडेंट हैं, कश्मीर रेफ्यूजी या जम्मू और अदर एरिया रेफ्यूजी। तो जो स्टेटस है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट आपसे बर्थ डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, तो इस तरह कैलेंडर शो हो जाएगा। यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, इधर से साल आपने सेलेक्ट करना है और इधर से दिन और फिर महीना। इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेट करने के बाद आपने कंफर्म दबा देना है। उसके बाद नीचे बर्थ कंट्री के किस मुल्क में आप पैदा हुए हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे नीचे 3 और ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले प्रोविंस है यानी सूबा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि जिस सूबे में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लें। तो ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऊपर स्क्रॉल करें। फिर आपसे प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा। प्रोफेशन अपना यहाँ पे आप देख लें इस लिस्ट में से कि आप क्या काम करते हैं। यहाँ से एक प्रोफेशन सेलेक्ट करें और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन है, तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। फिर नीचे आप देखेंगे कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, कि आपको कोई मजबूरी है तो यस, अदरवाइज़ इसको नो ही रहने दें और कंटिन्यू कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आपसे आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है। उसके बाद इशूइंग कंट्री यानी किस मुल्क का वो पासपोर्ट है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। उसके बाद सबसे नीचे है पर्पज़ ऑफ स्टे, कि किस वजह से आप बाहर जो है गए हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये लिस्ट में से कोई पर्पज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो इसको नन कर दें और कंटिन्यू कर दें। तो नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा आपकी फैमिली डिटेल्स। उसमें सबसे पहले अपने फादर का अपने आईडी कार्ड नंबर अगर है तो वो लिख लें। उसके बाद उनका इंग्लिश में नाम लिखें, नीचे उर्दू में फादर का नेम लिखें। उसके बाद है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो आपके फादर किस मुल्क से हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद मदर डिटेल्स हैं, मदर का आईडी कार्ड नंबर लिखें, उनका इंग्लिश नेम उर्दू नेम लिखें और फिर इसी तरह उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन वो सिलेक्ट कर लें कि आपकी मदर किस मुल्क से हैं। तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके अलावा अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स यानी बहन भाइयों की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर वो करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करें और बारी बारी सब के आईडी कार्ड नंबर और नाम वगैरह लिख के सबमिट कर दें। जैसे ये हमने यस पे करेंगे तो ये देखें सिटीज़न नंबर, रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी कि आपके साथ रिलेशन क्या है, जिसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और फिर नीचे उसका नाम और जेंडर लिख के आप ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरह एक एक करके अपने सारे बहन भाइयों को आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसको नो पे ही रहने दें और कंटिन्यू कर दें। इसके बाद है जी एड्रेस की डिटेल्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस है, इसमें आप सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करेंगे आप। अगर आप किसी बाहर के मुल्क का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे वो मुल्क सेलेक्ट करें और नेक्स्ट इसी तरह उसकी स्टेट और बाकी चीज़ें पुट करके आप उस मुल्क का एड्रेस लिख सकते हैं। तो वो प्रेजेंट एड्रेस आपके नाइकॉप पे प्रिंट भी हो जाएगा और आपका नाइकॉप अगर चाहें भी तो उस एड्रेस पे आप मंगवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि पाकिस्तान के एड्रेस लिखना चाहता हूँ, बाहर के किसी मुल्क का नहीं लिखना, तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोविंस आ गया, उसमें पंजाब कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट के बाद है जी तहसील, तो यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लें। तो ये चारों चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पे सिटी और विलेज आ रहा है कि अगर आपका जो एड्रेस है वो सिटी में है तो सिटी कर लें और विलेज में है तो यहाँ से विलेज आप सेलेक्ट कर लें। और नीचे मज़ीद जो है सेक्टर वाइज आपको ये यूनियन काउंसिल जिस तरह होती हैं, यूनियन काउंसिल के हिसाब से आपको यहाँ पे सेक्टर शो हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ से आपने अपना चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 174 लिखा तो ये आ गया चेक नंबर 174, ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है जी एडिशनल एड्रेस। तो एडिशनल एड्रेस में आपने जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा है इंग्लिश में वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको ये एक नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि जो आप इंग्लिश में एड्रेस लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा
लेकिन उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद अक्सर उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसको यहाँ से ओके करें और यहाँ पे उर्दू का आपके सामने सेक्शन है। अब यहाँ पे आप उर्दू में एड्रेस अपना जो है वो लिख लें जी। ये हमारा हो गया प्रेजेंट एड्रेस। तो अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस की। तो परमानेंट एड्रेस अगर आप प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट को देना चाहते हैं तो इसी तरह कंट्री और स्टेट सिटी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद वो परमानेंट एड्रेस भी आप लिख लें। लेकिन अगर आप प्रेजेंट और परमानेंट दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम एज अबव का बॉक्स है, इस पे यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो खुद ब खुद से प्रेजेंट के हिसाब से फिल अप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जी सारी डिटेल्स आपकी जो हैं वो उसके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे फिल अप होगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एड्रेस एज इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर कार्ड, कि आपके कार्ड के ऊपर इस तरह से एड्रेस जो है प्रिंट हो के आएगा। इसको आप अच्छी तरह से देख लें। अगर इसमें आप कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है जी वोट चेंज करने की एक्नॉलेजमेंट है। तो यहाँ पे आपने पहले ये बॉक्स पे टिक करना, उसके बाद ये कि आप अपना वोट जो है वो प्रेजेंट एड्रेस पे रखना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पे रखना चाहते हैं, वो यहाँ से एक सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपसे डिलीवरी डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आप कार्ड जो है वो डिलीवर कहाँ पे, परमानेंट एड्रेस पे करवाना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस पे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप ओवरसीज़ हैं और अपना कार्ड जो है बाहर के किसी मुल्क में मंगवाना चाहते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में आप फिर वो एड्रेस लिखें जो जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ पे आप अपना कार्ड जो है मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपके कार्ड पे जो प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रिंट भी उसी मुल्क का होके आएगा। तो यहाँ से फिर आप प्रेजेंट या परमानेंट जहाँ पे कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल लिख लेना। याद रखें मोबाइल नंबर आपने वही देना जो आपका ऑन हो, जिस पे कॉल वगैरह रिसीव हो सकती है, क्योंकि नादरा वाले भी अक्सर वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं और जब आपको कार्ड भेजा जाता है तो कोरियर कंपनी वाले भी जो हैं इसी नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल लिखने के बाद फिर आपने कंटिन्यू कर देना। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे आपसे 2 वेरीफायर्स मांगे जाएंगे, क्योंकि नादरा जो है इनको वेरिफिकेशन के लिए कॉल वगैरह भी कर सकता है आपके बारे में। कोई भी अगर उनको वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हुई तो इसमें आपने सबसे पहले वेरीफायर 1 है, उसमें उसका सिटीज़न नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसका इंग्लिश में नाम, उसके बाद उर्दू में नाम और नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। इसी तरह दूसरा नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वेरीफायर 2 है, इसमें भी वेरीफायर 2 यानी दूसरे बंदे का आईडी कार्ड नंबर, इंग्लिश में फुल नेम, उर्दू में नेम और मोबाइल नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे आप चाहे तो पाकिस्तान से किसी को वेरीफायर बना सकते हैं और अगर चाहे तो किसी और मुल्क से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने पाकिस्तान का जो फ्लैग बना है इस पर क्लिक करना और यहाँ से वो मुल्क सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उस मुल्क का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। लीजिए ये दोनों वेरीफायर्स के डिटेल्स जो हैं और मोबाइल नंबर वगैरह लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है एप्लीकेंट सिग्नेचर्स की। तो अब आपने यहाँ पे टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही अपने जो है साइन कर लेने। अगर आपके सिग्नेचर ठीक हुए हैं तो आपने कंफर्म कर देना, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। तो अगर सिग्नेचर आपको पसंद ना आए तो आप एक दफ़ा इसको क्लियर कर लें और उसके बाद आप दोबारा फिर इस तरह से अपनी मर्ज़ी के सिग्नेचर करके उसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने सेव सिग्नेचर कर देना है और फिर बारी आती है जी टैप टू एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स की। इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब या राइट थंब इनमें से कोई भी जो है वो स्कैन कर सकते हैं। अगर आप हैंड सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपने 4 उंगलियां सामने करनी है, चाहे आप राइट हैंड कर लें या लेफ़्ट हैंड कर लें। और अगर आप थंब सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस तरह एक जो थंब है वो आपने स्क्रीन के सामने करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने इस तरह से फोकस करके रखना है कैमरा अपने हाथ के ऊपर थोड़ी देर, तो आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन होके वेरीफाई हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके फिंगरप्रिंट्स जब कैप्चर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना जी, आपने कंटिन्यू कर देना है।
नेक्स्ट अब आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कहा जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे सिर्फ पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो मांगा गया है। तो ऊपर आपने यहाँ पे इस लिस्ट को ओपन करना है। यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें लिस्ट में आ गया पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ टैप टू अपलोड पे क्लिक करें और अपने फ़ोन की गैलरी से पासपोर्ट की पिक्चर सिलेक्ट करें और वो अपलोड कर दें आप। अगर आपसे इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो आप वो भी यहाँ पे आईडी कार्ड या कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे वो भी आपने इसी तरह लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और उसको भी अपलोड करने के बाद फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद आपके सामने रिव्यू एप्लीकेशन डाटा का सेक्शन आएगा। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। यहाँ से आप अपनी डिटेल्स देख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये सारी एक्नॉलेजमेंट्स हैं, इनको बारी बारी इस तरह से क्लिक करते हुए एक्सेप्ट करना सारी एक्नॉलेजमेंट्स को। और लास्ट पे आपको केस डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स मिलेगा, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया कि प्लीज़ चेक एंड अप्रूव, और उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू प्रेस करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप अपने पाकिस्तानी CNIC या स्मार्ट आईडी कार्ड से नाइकॉप बना सकते हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो शनाख्ती कार्ड होता है वो बना सकते हैं नादरा की नई पाक आईडी 3.0 ऐप को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।